बिकने लगा है। कोई भी चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कोई अपने घर के लिए, कोई मंदिर के लिए, कोई अन्य काम के लिए अगर बालू लेना चाहता है तो आज से बालू नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े गाड़ियों के साथ बालू की तस्करी होती है, लेकिन छोटे छोटे जो ट्रैक्टर में हमारे जो बेरोजगार है 4-5 लोग मिलकर ट्रैक्टर लेकर अगर वो बालू चलाते हैं तो उनके ट्रैक्टर को पकड़ के उनसे या तो भयावहन किया जाता है, उनसे पैसा हटा जाता है या फिर उसके गाड़ी को बंद कर दिया जाता है। तो इस सरकार की यही नीति है। इस सरकार के द्वारा बालू की तस्करी, पत्थर की तस्करी, खनिज संपदा की तस्करी करने का काम किया जाता है। और ये इसका जीता जागता उदाहरण कि यही वजह था कि जल जंगल जमीन की बात करने वाले जेल के सलाखों के पीछे मुख्यमंत्री थे। कोई वो आंदोलन में नहीं गए थे जेल, बल्कि जमीन की हेराफेरी में जेल गए। आज उनके कई अधिकारी जेल में हैं, उनके प्रतिनिधि जो 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उनके प्रतिनिधि के पास है वो जेल में है। तो न जाने के कितने लोग जेल में हैं। तो ये राज्य को लूटने का काम इंडी गठबंधन के लोगों का एक ही मकसद है कि राज्य में सरकार बनी जब उस समय से लगातार मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब मिलकर राज्य का दोहन शोषण कर अपने और अपने परिवार के लोगों का पेट भरने का काम इस सरकार के द्वारा हो रहा है। इसलिए साथियों, हमको सब कुछ को लोगों के बीच रखना है और इस चुनाव में मुस्तैदी के साथ मिलकर सारे लोग एक साथ होकर, एकजुट होकर हम चुनाव में जाएंगे। और सिर्फ विधानसभा जीतना लक्ष्य नहीं है, विधानसभा जीतकर हम सरकार बनाएंगे। और निश्चित रूप से जब हमारी सरकार बनेगी, जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो डबल इंजन के फायदे हम सबने देखे हैं जब माननीय रघुवर दास जी की सरकार थी। भारत सरकार में जब वहाँ भी अपनी सरकार और यहाँ भी अपनी सरकार होती है तो हर एक योजना का लाभ हमें मिलता है। और कोई भी योजना की शुरुआत जब देश के स्तर पर होती है तो निश्चित रूप से तुरंत राज्य स्तर पर भी वो योजना लागू होती है। और उस समय जब अगर बात करें पिछले 5 साल की अगर हम बात करें रघुवर दास जी के समय की, तो राज्य के अंदर एक बहुत ही अच्छा वातावरण बना था और पूरे देश में झारखंड की भी एक अलग पहचान बनी थी। लेकिन इस इंडी गठबंधन की सरकार के द्वारा, इस भ्रष्ट लोगों के द्वारा आज राज्य को बदनाम करने का काम किया गया, राज्य को पीछे धकेलने का काम किया गया और विकास के नाम पर राज्य को विनाश की ओर ले जाया गया। राज्य के मंत्री बताइए, बयान देते हैं महिला जो इस प्रदेश की बेटी है, बहन है, बहू है, माननीय शिबू सोरेन जी की बहू है, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, उनके भाभी हैं, कल्पना सोरेन है उनकी जेठ है, जेठानी है, और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है। अगर उनके बारे में इतना गंदा शब्द इस सरकार के मंत्री बोल सकते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई उन लोगों ने नहीं की, तो ये जब अपने घर के सदस्य को सम्मान नहीं दे सकते तो फिर दूसरे को क्या देंगे? दूसरे इस राज्य की माँ, बहन, बेटी को क्या सम्मान देंगे? तो इसलिए सबसे ये आग्रह होगा कि हम सब लोग मिलकर इस चुनाव को हमें जीतना है। और इसके साथ साथ जम्मू के साथ साथ अन्य विधानसभा में भी जहां भी हमारे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, हम उनको भी बताएंगे, उनको भी कहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में इस साल धर्मशाला में आज की बन चुका है और सभी लोग चुनावी समर में उतर भी गए हैं। तो आज की इस कामकाजी बैठक की डॉक्टर मंजू कुमारी जी, जिला के अभिभावक स्वरूप गुरु जी सहित हमारी महिला जी वर्षा जी, बोलेंगे तो शायद 20 दिन में नहीं है, 18 दिन का समय हमारे पास है। और इस 18 दिन में हमारे पास प्रत्याशी भले नहीं है अभी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता सारे पुराने हैं और आप एक नहीं अनेक चुनाव आप जिताए हैं। आप सभी को चुनाव लड़ने का भी और चुनाव लड़ाने का भी अनुभव है। और अभी तुरंत 3 महीना 4 महीना पहले लोकसभा का चुनाव जो चिलचिलाती धूप में आप सबने
चुनाव लड़ा बहुत मजबूती के साथ और झारखंड प्रदेश में मत के हिसाब से सबसे ज्यादा मतदान आप सबने दिया। सबसे ज्यादा मतों से ये सीट कोडरमा लोकसभा की जीत भी हुई और आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता की वजह से ही देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी और उस सरकार के मुखिया फिर से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने। तो ये तब संभव हो पाया जब आप सब लोग तन मन धन के साथ नहीं, बल्कि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार 5 वर्षों तक अपने सब चुनाव जीतने के बाद जैसे ही सरकार बनती हुई, हमें हम जानते हैं जो चुनाव बहुत सारे हमारे साथी लड़ने वाले हैं, यहाँ लड़े हुए बहुत सारे साथी हैं, तो चुनाव में क्या परेशानी होती है प्रत्याशी की ये हम सब जानते हैं। इसलिए हमें ये ना बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करने की प्रत्याशी ने हमें फोन नहीं किया, प्रत्याशी ने हमें जानकारी नहीं दी, क्योंकि ये चुनाव आप लड़ रहे हैं, चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है, चुनाव जीत और हार कार्यकर्ता की होती है। तो इसी को मानते हुए इसी के तहत जिस किसी को भी जानकारी मिलती है, जैसे प्रत्याशी को कहीं जाना है, अपने क्षेत्र का भ्रमण करना है, किसी मंडल का भ्रमण करना है, तो उस मंडल के हमारे जितने भी श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, ये नहीं कि जो पद में है वही, पद तो एक निमित्त मात्र है कि किसी न किसी को अगुवाई जब उसके उम्मीदवार गाँव में आते हैं तो ये याद दिलाओ कि तुम्हारा ही नेता ने कसम खाया था, अपने बाबूजी का खाया था, शिव स्वयं जी का खाया था, बाबूजी की कसम खाते हैं। अगर हम अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सके तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जमुना विधानसभा के मेरे भाइयों, उसे संन्यास दिलाने का काम करो, उसे याद दिलाओ कि तुम्हारे समय आ गया है, तुम संन्यास लो, तुम्हारी कोई आवश्यकता झारखंड में नहीं है। 23 तारीख के बाद झारखंड के लोग तुम्हें जमीन के अंदर गाड़ने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, गुलाम मांडी की सरकार बनेगी, जिन्होंने यहाँ इतिहास रचने का काम किया है झारखंड में। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को अभिवादन करते हुए अपने